Hello friends, I am Professor Baby Gaikwad. I make videos of biology on this platform for 11th and 12th standard students. I request you all please subscribe my YouTube channel to get more updates from me. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। स्पेशली ग्रासेस में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से होती है ये हमें आज के लेक्चर में देखना है। कल के लेक्चर में हमने डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, उसके डेवलपमेंट के जो सिक्वेंशियल स्टेजेस थे उसको हमने पढ़ लिया था। तो आज का हमारा लेक्चर स्पेशली होने वाला है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट क्या सेम तरह से होती है और क्या ये डेवलपमेंटल स्टेजेस सेम होती है या कुछ लिमिट तक डेवलपमेंटल स्टेजेस सेम होती है, उसके बाद में कोई चेंजेस होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, या मोनोकॉट एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो डाइकॉट एम्ब्रियो के कंपैरिजन में कुछ स्टेप्स तक सेम होते हैं, उसके बाद में उसमें डिफरेंस आता है डेवलपमेंट में। तो स्पेशली मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट वही सिमिलर मैकेनिज्म है जो सिंगल सेल डिप्लॉइड जाइगोट बना हुआ है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में। वो सिंगल सेल डिप्लॉइड जाइगोट से यहाँ पे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की भी प्लॉइडी लेवल सेम रहेगी जाइगोट की तरह। मतलब यहाँ पे पूरा जो कुछ सेल डिवीजन इन्वॉल्व है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो या डाइकॉट एम्ब्रियो में इज नथिंग बट द माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस एक इक्वेशनल सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल गिव्स राइज टू द डॉटर सेल्स व्हिच हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे माइटोटिकली जाइगोट डिवाइड होने वाला है मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में। जैसे एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट्स होंगे। फिर वो अलग अलग पार्ट्स रेडिकल, प्लम्बुल्स, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कॉटिलेडॉन्स, ये सब पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो के बारे में, मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। सो दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द एम्ब्रियो इज नथिंग बट द एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। और यहाँ पे सेल डिवीजन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन। ये सिंपल फंडा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है मोनोकॉट या डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। तो लेट्स सी डिटेल क्या होता है डेवलपमेंट में। फर्स्ट, ये जो सिंगल सेल जाइगोट रहेगा, ये सिंगल सेल जाइगोट हमारे पास है डिप्लॉयड। ओके, ये जाइगोट माइटोटिकली या ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाएगा। ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन हम बोल सकते हैं। ट्रांसवर्स माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये जाइगोट डिवाइड होगा दो सेल्स में। एक सेल होगी टर्मिनल, एक सेल होगी चलाजल एंड की तरफ। यहाँ पे आपको ओव्यूल्स के पोल की पोलैरिटी कंसीडर करनी है, चलाजा, और ये सपोज है माइक्रोपाइल। तो चलाजल एंड की तरफ जो सेल होगी उसको हम नाम दे देंगे टर्मिनल सेल। ये है एक टर्मिनल सेल टुवर्ड्स द चलाजा, और टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल ये जो सेल होगी ये होगी बेसल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन में दो सेल्स बने, एक टर्मिनल सेल टुवर्ड्स द चलाजल एंड एंड बेसल सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही होती है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसमें से एक सेल और डिवाइड होगी, ये टर्मिनल सेल डिवाइड होगी एंड दैट टर्मिनल सेल गिव्स राइज टू द टू सेल। अभी यहाँ दो सेल से तीन सेल स्ट्रक्चर बनेगा, तीन सेल का स्ट्रक्चर बनेगा, ताकि इन दोनों सेल में से कोई एक सेल डिवाइड होगी जिसकी दो डॉटर सेल्स बनेगी और एक सेल एज इट इज रहेगी। तो थ्री सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। ये थ्री सेल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है सपोज ये टर्मिनल सेल डिवाइड होगी तो इससे दो सेल्स बनी, और ये बेसल सेल एज इट इज। तो इनको हम नाम दे देते हैं, ये एज इट इज रहेगी टर्मिनल सेल चलाजल एंड की तरफ। उसके बाद में ए एज इट इज रहेगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जिसको हम बोलते हैं बेसल सेल। और अभी एक नई सेल जो बनी है मिडल वाली, इसको हम नाम देंगे मिडल सेल। मिडल सेल। तो ये थ्री सेल्स बन गए, टर्मिनल सेल बन गया, मिडल सेल बन गया और बेसल सेल बन गया। तो अभी चलो जान लेते हैं कि बेसल सेल का फंक्शन क्या होता है, मिडल सेल का फंक्शन क्या होता है और टर्मिनल सेल का फंक्शन क्या होता है।
फ्रेंड्स, डाइकॉट एम्ब्रियो में बेसल सेल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बेसल सेल जो होती है वो सस्पेंसर सेल होती है और सस्पेंसर सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड होके एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना देती है 6 to 10 सेल्स का, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसर रो। और ये सस्पेंसर रो की फिर फर्स्ट सेल जो होती है उसको हम बोलते हैं हॉस्टोरिया, और जो लास्ट वाली सेल्स होती है एम्ब्रियो की तरफ उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पे बेसल सेल ऐसा कोई सस्पेंसर नहीं बनाएगी। तो यहाँ पे बेसल सेल्स के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, ये बेसल सेल्स तीनों सेल्स के फंक्शन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बेसल सेल एक्चुअली हियर डज नॉट डिवाइड्स और डू नॉट डिवाइड्स। बेसल सेल्स डू नॉट डिवाइड, डिवाइड नहीं होती तो क्या करती है बेसल सेल? बेसल सेल ओनली ग्रो इन साइज, ओनली ग्रो इन साइज, साइज में बढ़ जाती है दोस्तों बेसल सेल, और प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो बेसल सेल हियर कैन नॉट अंडरगो डिवीजन, और बेसल सेल से यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी, दैट ओनली बिकम्स लार्जर इन साइज, साइज में लार्ज हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, और ये किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी? डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे बेसल सेल सस्पेंसर्स नहीं बनाती, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया बेसल सेल्स के बारे में। फिर आते हैं हम मिडल सेल्स। मिडल सेल जो होती है मोनोकॉट एम्ब्रियो में जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं या मोनोकॉट एम्ब्रियो के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया प्रीवियसली कि मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है? प्लमूल होता है, प्लमूल के ऊपर एक सिल्डेड स्ट्रक्चर होता है प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। फिर रेडिकल होता है, रेडिकल के ऊपर भी एक शिल्डेड स्ट्रक्चर होता है प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। फिर कॉटिलेडोनरी नोड आएगा, कॉटिलेडोनरी नोड के साथ कॉटिलेडॉन्स ज्वाइन होगा, और फिर एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये दोनों पोर्शंस या दोनों पार्ट्स एम्ब्रियो के अंदर होंगे। तो ऑल ओवर एम्ब्रियो में जितने भी सारे पार्ट्स है, दैट ऑल पार्ट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म फ्रॉम द मिडल सेल। तो मिडल सेल से क्या बनेंगे? एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, खाली इसमें सस्पेंसर नहीं बनेगा। सॉरी, सस्पेंसर भी मिडल सेल से बनेगा, बट खाली जो कॉटिलेडॉन होगा वो कॉटिलेडॉन मिडल सेल से नहीं बनेगा, वो बनेगा टर्मिनल सेल से। तो जैसे हमने ये बेसल सेल के बारे में पढ़ लिया, हमें पता होना चाहिए मिडल सेल का रोल क्या होता है। मिडल सेल्स गिव राइज टू all the parts of embryo। एम्ब्रियो के सभी पार्ट्स किससे बनेंगे? मिडल सेल से बनेंगे, इंक्लूडिंग सस्पेंसर। एक सस्पेंसर सेल बनेगा तो वो भी किससे बनेगा? मिडल सेल्स। बट यस, इट गिव्स राइज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो इंक्लूडिंग सस्पेंसर। ठीक है, और ये जो टर्मिनल सेल्स रहेगी, ये टर्मिनल सेल्स will give rise to this terminal cell will give rise to सिंगल कॉटिलेडॉन, क्योंकि मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडॉन होता है, तो ये सिंगल कॉटिलेडॉन किससे बनेगा? टर्मिनल सेल से। चलो दोस्तों, आपको ये फंक्शन समझ में आया तीनों सेल का, बेसल सेल, मिडल सेल और टर्मिनल सेल। अभी ये जानने के बाद में मिडल सेल अभी डिवाइड होगी, मिडल सेल डिवाइड होगी, टर्मिनल सेल डिवाइड होगी, तो उससे कॉटिलेडॉन बनेगा और मिडल सेल से एम्ब्रियो के पार्ट्स बनेंगे। ये डिवीजन कैसे होता है, ये नेक्स्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे थ्रू द डायग्राम्स। तो हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। लेट्स सपोज ये बेसल सेल ग्रो हो गया है साइज में, उसके बाद में ये मिडल सेल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया है और मास ऑफ सेल्स यहाँ पे बन चुका है। बट ये जो मास ऑफ सेल्स है ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है या डिफरेंशिएटेड नहीं है। सो यहाँ पे हमें इस स्टेज में एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे खाली मिडल सेल्स डिवाइड हो रही है और वो बना रही है मास ऑफ सेल्स, बट दिस मास ऑफ सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। This mass of cell is not well organized और not differentiated। तो ठीक है, और उसके बाद में टर्मिनल सेल से बनेगी, टर्मिनल सेल से कॉटिलेडॉन बनेगा इस तरह से, वो भी अभी अनऑर्गेनाइज है।
तो इसमें भी खाली मास ऑफ सेल ही होगा, तो ये कॉटिलेडॉन रहा, ये सिंगल कॉटिलेडॉन बन चुका है। ठीक है, ओके। तो अभी हम इसको अगर लेबलिंग करेंगे, सॉरी, ये हो गया हमारा बेसल सेल, और ये जो मिडल सेल डिवाइड होगी यहाँ पे क्या बना दिया, सस्पेंसर बना दिया, सस्पेंसर। ये हो गया हमारा बेसल सेल, ये हो गया हमारा अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मास, और ये हमारा हो गया कॉटिलेडॉन। ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट डेवलपमेंट किस तरह से होगी, देखो दोस्तों, इसकी नेक्स्ट डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होगी। ये जो एम्ब्रियो है, अभी इसकी सेल प्रॉपरली डिफरेंशिएट हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा एम्ब्रियो का, लाइक दैट। और ये यहाँ पे फिर ये होगी एक, ये वाली बेसल सेल होगी, और फिर यहाँ पे हम एक सस्पेंसर निकालेंगे, बेसल सेल, ये सस्पेंसर सेल, और ये एम्ब्रियो भी एक जगह पे एक पोर्शन होगा जिसको हम बोलेंगे कॉटिलेडोनरी नोड। तो लेट्स सपोज दिस पोर्शन इज अ कॉटिलेडोनरी नोड, और इस कॉटिलेडोनरी नोड के साथ अटैच होगा ये थिनेस्ट पेपरी कॉटिलेडॉन। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो हमने तो ड्रॉ कर लिया। अभी चलो देखते हैं कि एम्ब्रियो के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये तो है प्लीम्यूल, ये है प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा, शिल्डेड स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम बोलेंगे कोलियोप्टाइल। फिर ये मान लो ये रेडिकल है, तो रेडिकल के ऊपर भी एक शिल्डेड स्ट्रक्चर होगा, और ये जो शिल्डेड स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा, दिस इज नथिंग बट द कोलियोराइजा। ठीक है, ये रहेगा कोलियोराइजा। ये है हमारी बेसल सेल, ठीक है, ये है हमारा सस्पेंसर सेल, और ये है, अभी देखो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लीम्यूल और कॉटिलेडोनरी नोड के बीच में जो पोर्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, और फिर रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच में जो पोर्शन होता है, जिसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ठीक है, तो ये पार्ट्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्ब्रियो के अंदर, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है सिंगल कॉटिलेडॉन। ठीक है, बट व्हाट यू हैव टू बी रिमेंबर अबाउट द कॉटिलेडॉन हियर, यहाँ पे जो कॉटिलेडॉन बनता है मोनोकॉट के अंदर, वो कैसे होता है, थिन एंड पेपरी। क्यों थिन एंड पेपरी होता है, क्योंकि इसमें फूड मटेरियल का कोई स्टोरेज नहीं होता है। ठीक है, so this is without of the food material, hence in cotyledon, or hence the cotyledon of monocot embryo is thinnest and papery। ऐसा जो cotyledon होता है thinnest और papery, जिसको हम बोलते हैं स्कुटेलम। तो thinnest और papery कॉटिलेडॉन को हमें क्या बोलना है, स्कुटेलम बोलना है। चलो दोस्तों, हमने तो ये अलग अलग एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ ली, कौन कौन से पार्ट कैसे डेवलप होते हैं। प्लमूल के ऊपर शिल्डेड स्ट्रक्चर भूलना नहीं, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर शिल्डेड स्ट्रक्चर कोलियोराइजा। ठीक है, अभी इस एम्ब्रियो को, ये एम्ब्रियो एक्चुअली मोनोकॉट प्लांट के सीड में या ग्रेन्स में एक्चुअली कहाँ पे लोकेटेड होता है, उसकी प्रॉपर पोजीशन क्या होती है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि मेज ग्रेन जो है मोनोकॉट, एग्जाम्पल हम मेज ग्रेन लेंगे, और इस मेज ग्रेन का टीएस हम पढ़ेंगे, ट्रांसफर सेक्शन मेज ग्रेन। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा मेज ग्रेन का। ठीक है, मेज ग्रेन, और इस मेज ग्रेन में अभी ये जो मेज ग्रेन है, इस मेज ग्रेन में दो पार्ट्स हो गए, अनइक्वल पार्ट्स हो गए, क्योंकि एक एपिथेलियल लेयर, लेट्स सी, यहाँ पे ये जो एक एपिथेलियल लेयर बना रहा है, या एपिथेलियम जो बन रहा है, ये एपिथेलियम क्या कर देता है, इस सीड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे एपिथेलियल लेयर। ठीक है, ये हुआ हमारा एपिथेलियल लेयर।
जिसकी वजह से दो चेम्बर्स बने, एक लार्जर और एक स्मॉलर। लार्जर चेम्बर में बाहर के साइड पे या आउटर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है। और ये जो आउटर एंडोस्पर्म होती है इसको हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन लेयर क्यों? क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म होती है वो प्रोटीनस लेयर्स होती है, ठीक है। इसके अंदर जो फूड मटेरियल होगा वो प्रोटीनस होगा, प्रोटीन्स होगा, इसको हम एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं। और ये एक्चुअली पार्ट है आउटर एंडोस्पर्म का, ठीक है, आउटर एंडोस्पर्म। इसके अंदर मिडल भी एंडोस्पर्म है। ये जो मिडल एंडोस्पर्म होगी, ये मिडल एंडोस्पर्म कुछ स्टार्ची होगी, स्टार्ची एंडोस्पर्म। स्टार्च इसमें होगा एंडोस्पर्म में और बाहर के एंडोस्पर्म में होगा प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की जो एंडोस्पर्म का लेयर है उसको हम बोलेंगे एल्यूरॉन लेयर, और अंदर का है पूरा मैक्सिमम स्टार्ची एंडोस्पर्म, ठीक है दोस्तों। अभी हमने क्या कर लिया, इसको तो ये तो एक पार्ट तो हमने एम्ब्रियो का पढ़ लिया या ग्रेन का स्ट्रक्चर का पढ़ लिया। अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का वो इस ग्रेन में कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो लोअर मोस्ट स्मॉलेस्ट चेम्बर होता है ग्रेन में, वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। लेट्स सी, दिस इज द एम्ब्रियो और ये है उसका रेडिकल। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको लोअर पोर्शन में देखने को मिलेगा। और ये फिर से हमें लेबलिंग यहाँ पे करनी है। ये होगा, फिर यहाँ पे प्रीम्यूल होगा, ठीक है, प्रीम्यूल होगा। और ये प्रीम्यूल के ऊपर जो शील्डेड प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, ये शील्डेड प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी कोलियोप्टाइल की, ठीक है, कोलियोप्टाइल की। फिर उसके बाद में ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा रेडिकल हुआ। और रेडिकल के ऊपर भी हम शील्डेड स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करेंगे। तो ये शील्डेड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा कोलियोराइजा, ठीक है, कोलियोराइजा। उसके बाद में ये कॉटिलेडोनरी नोड है जिसके साथ ये क्या अटैच हुआ है, कॉटिलेडॉन अटैच हुआ है, कॉटिलेडॉन अटैच हुआ है। और ये जो ऊपर का पोर्शन है ये रहेगा इपिकोटाइल और ये लोअर पार्ट रहेगा हाइपोकोटाइल। और ये जो कॉटिलेडॉन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्कुटेलम। सिंगल कॉटिलेडॉन जो होता है, सिंगल कॉटिलेडॉन जो होता है वो कैसे होता है, थिनेस्ट होता है, बहुत ही थिनेस्ट होता है, पेपरी होता है, ठीक है। क्यों थिनेस्ट और पेपरी होता है, ड्यू टू डू नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। इसके अंदर कोई भी स्टोर्ड फूड मटेरियल नहीं रहेगा, ये तो ये थिनेस्ट और पेपरी अपीयर होगा। सो कॉल्ड एज स्कुटेलम, ठीक है, सो कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कुटेलम। तो फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब सीड जर्मिनेट होगा और एम्ब्रियो से शूट सिस्टम और रूट सिस्टम का इमर्जेंस होगा, तो उस टाइम उस डेवलपिंग सीड जर्मिनेशन के टाइम पे एम्ब्रियो का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, रैपिडली हो जाता है। तो उस टाइम पे जो फूड की रिक्वायरमेंट होगी वो फूड की रिक्वायरमेंट तो कॉटिलेडॉन फुलफिल नहीं करेगा, फिर भी कॉटिलेडॉन यहाँ पे प्रेजेंस है। तो इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कॉटिलेडॉन विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फूड मटेरियल इट रिमेन्स अटैच्ड टू द एम्ब्रियो। तो ये एक्चुअली जस्ट स्टार्ची एंडोस्पर्म डाइजेस्ट होगा फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स या एंजाइम्स की वजह से। जब ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फॉर्म में चला जाएगा तो ये सिंपल फॉर्म को यहाँ एम्ब्रियो एब्जॉर्ब करेगा थ्रू द कॉटिलेडॉन्स। तो कॉटिलेडॉन का बने रहना वहां पे इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।